वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम BRS का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल्स का। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, 5 पॉइंट्स यहाँ पे भी है एंड एक पॉइंट आपका ये भी रहा ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सो इस क्वेश्चन में BRS बन रहा है एज ऑन 30th जून बन रही है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹2500। ठीक है, तो कैश बुक शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का। तो आप स्किल स्टेटमेंट हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो, आप क्रेडिट भी लिख सकते हो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि है 2500। इसको हमने लिखा है यहाँ पे माइनस आइटम्स में, क्योंकि एक नेगेटिव अमाउंट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके आगे के जो ट्रांजैक्शंस है। एक मिनट। सो पहला ट्रांजैक्शन है हमारा checks amounting 14,600 had been paid into the bank, but of these only check for 12,200 were created in the passbook up to 30th June। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक्स बैंक में पे किए हैं, यानी डिपॉजिट किए हैं। कितने के? 14,600 रुपये के। तो जब भी आप डिपॉजिट करते हो, आप क्या करोगे, आप अपना कैश बुक को बढ़ा लेते हो। बट एक्चुअली में पासबुक भी बढ़ना चाहिए था, बट वो बढ़ा नहीं है, क्योंकि ये सारे चेक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो पासबुक अभी भी कंपैरेटिवली कम है, कैश बुक बढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पे कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं, तो हम अपने कैश बुक को कम कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स नॉट क्लियर्ड लिख सकते हो आप, नॉट क्रिएटेड आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रिएटेड। ठीक है, तो 14,600 था, इसमें से आप माइनस करोगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 2,400। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा he had also issued checks amounting 10,000, out of which only checks for 3,600 has been presented for payment। यहाँ पे क्या किया गया है, चेक्स इशू किए गए हैं। इशू करने का मतलब हमने किसी को पेमेंट की है। कितने की है? 10,000 की है। तो जब भी आप चेक इशू करते हो, आप क्या करते हो, अपना कैश बुक को कम कर लेते हो, क्योंकि आपका बैलेंस कम होने वाला है। बट पासबुक को भी होना चाहिए था, बट वो सारे चेक्स अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो पासबुक अभी तक क्या हुई है, बढ़ी हुई है, और कैश बुक ज़्यादा कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, इनफैक्ट शॉर्ट में भी अगर लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं चेक्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो भी चल जाएगा ये। ठीक है, रही बात अमाउंट की, तो अमाउंट आएगी आपकी 10,000, दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो ये अमाउंट होगा आपका 6,400। तो इस अमाउंट से आप अपना कैश बुक को वापस से बढ़ा लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन है हमारा A check of 500 which has been debited to the bank account was not sent to the bank for collection by mistake। तो एक चेक है 500 रुपये का, इसको बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स कि कैश बुक में डेबिट किया गया। डेबिट करने का मतलब कि कैश बुक में बढ़ाया गया, इंक्रीज़ किया कैश बुक के बैलेंस को। बट बैंक को भेजा ही नहीं गया कलेक्शन के लिए। तो बैंक को सपना थोड़ी आएगा कि आपको चेक मिली हुई है। तो आपने चेक डेबिट कर दिया, आपने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, बट पासबुक अभी भी कम है, बिकॉज कि वो चेक बैंक को गया ही नहीं है। तो पासबुक कम है, कैश बुक बढ़ी हुई है, कैश बुक को आप अपने कम कर लोगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, और ये अमाउंट हो गई आपकी 500 रुपये। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको अभी तक क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे, विच इज़ देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक for ₹10 for bank charges and ₹50 for interest,
तो पासबुक में डेबिट का मतलब होता है कि कम होना, ठीक है। पासबुक में डेबिट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इन्होंने बैंक चार्जेस कट किए हैं 10 रुपये के, और 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट कट किया है, तो जिसकी वजह से पासबुक आपका कम है। बट ऐसी कोई रिकॉर्डिंग कैशबुक में नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना कैशबुक को कम करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक चार्जेस 10। फिर यहीं पे हम लिख लेंगे, इनफैक्ट हम चाहते तो उसको बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं इसको। इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, या सॉरी इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, क्योंकि बैंक ने चार्ज किया है ना, कम किया है। ये अमाउंट हो गई आपकी 50 रुपीज़, ठीक है। तो आपके यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे, विच इज़ अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक ₹1000 बट इट वाज नॉट शोन इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा पे किया है, तो जब डायरेक्टली पे किया होगा तो पासबुक आपका बढ़ गया होगा, बट कैश बुक कम है, ठीक है। तो हम कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं, तो हम अपने कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। फिर से हम लिखेंगे कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू आवर अकाउंट। ये अमाउंट हो गई आपकी 1000 रुपीज़, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला ट्रांजैक्शन और लास्ट ट्रांजैक्शन था। यहाँ पे बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस बट दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक ने क्या किया है, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। दैट मीन्स कि पासबुक कम हो गई है, बट कैश बुक में एज सच कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो हम अपने कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम कर लेंगे। हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। चलिए सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, इसको रिकॉर्ड टोटल करके देखते हैं अमाउंट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो प्लस आइटम्स का तो 2 ही अमाउंट ही है, तो ये हो गया आपका 7400, ठीक है। एंड माइनस में आपका 2500, 3000, 5400, 5400, 5460, 5004, अच्छा ये सॉरी मैंने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया है, 5460, 5860 अमाउंट यहाँ पे 5860। तो ये हो गया आपका 4 एंड ये हो गया आपका 13, 5, 1540। ये डिफरेंस आ रहा है हमारा, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, प्लस आइटम्स है ना, तो इसको हम प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 1540, जो डिफरेंस अमाउंट है दोनों साइड्स का, ठीक है। एंड अगर आपने कैश बुक से क्वेश्चन शुरू किया है तो पासबुक भी ख़त्म करोगे, एंड पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो स्टेटमेंट हम यहाँ पुट करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन, आप एज़ यूजुअल कमेंट्स में पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।